तो बेटा ध्यान से सुनो, आज हम करने वाले हैं सेल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप लोग, और अच्छे से इसके बारे में स्टडी कीजिएगा, है ना। मतलब अच्छे से इसको नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि आपकी बुक में कौन से सन में ये सवाल पूछा गया तो उसको मार्क कर लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला सवाल कौन सा है। देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। एक सेल में साइटोस्केलेटन का निम्न में से कौन सा फंक्शन है, ठीक है। ये आपको देखना है, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, क्या वो न्यूक्लियर डिवीजन में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, या फिर मोटिलिटी में मदद करता है। तो बेटा साइटोस्केलेटन, साइटो का मतलब होता है सेल, स्केलेटन का मतलब होता है हड्डी, ठीक है। तो सेल की हड्डी, तो हमारे अंदर हड्डी क्या काम करती है, शेप देने का। सेम टू सेम साइटोस्केलेटन भी शेप देने का काम करते हैं। हमारे अंदर जो हड्डी है वो क्या हमारे लोकोमोशन में मदद कर रही है, आने जाने में मदद कर रही है थोड़ा बहुत, है ना। मूवमेंट में मदद कर रही है, मोटिलिटी में, बिल्कुल। तो ये मोटिलिटी में भी मदद करती है। तो यहाँ पर है मोटिलिटी, बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करेगा, न्यूक्लियर डिवीजन में मदद नहीं करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है, राइबोसोम में। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसाइडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि इसमें हमने किसके किसके बारे में पढ़ा था, हमने ईआर के बारे में पढ़ा था, हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, लाइसोसोम पढ़ा है, वैक्यूल पढ़ा है ना। ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है। अब इसमें से कौन सा है जो नहीं है वो देखते हैं। लिखा हुआ है ना, नॉट, नॉट लिखा हुआ है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, पराक्सीसोम नहीं है। तो ये तीनों क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो ये है आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हिस्से। तो आपको नॉट देखना है, मतलब आपको ऐसा मार्क कहां पर है वो देखना है। तो तीन जगह है, कौन कौन से, ए, सी और ई। तो कौन सा ऑप्शन है जहां पर ए, सी, ई लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है ना, ए, सी एंड ई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा सवाल भाई, ये लीजिए, तीसरा सवाल कौन सा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, या फिर दोनों ट्रू है या फिर दोनों फॉल्स है, ऐसा बताना, ठीक है। पहला है, इन बैक्टीरिया द मीजोसोम्स आर फाउंड बाई एक्सपेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि मीजोसोम बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके एक्सटेंशन से बना होता है, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे एक लूप टाइप का बन जाता है, उसको बोलते हैं मेसोसोम, जो रेस्पिरेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजों में मदद करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में, ऐसा। तो ये है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, द मेसोसोम्स इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, अभी जस्ट बोले। सेल वॉल फॉर्मेशन, बिल्कुल सही। मतलब ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हमको देखना है यहाँ पर, ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एकदम सही सही बता रहा है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, मतलब ये गलत ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, तो ये भी एक गलत ऑप्शन है। अपने को दोनों सही देखना है ना, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बिल्कुल ये सही आंसर आ जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्योंकि सही है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस के हिसाब से यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए हैं वो कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो देखना है अपने को। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा है ना, तो अपने को सही देखना है, ठीक है, सही पहचानना है। इट इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है गोल्जी बॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी फॉर एटीपी, बिल्कुल नहीं, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यहाँ कहाँ से आ जाएगा, है ना। अब इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम ऑन ईआर, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो प्रोटीन्स बनते हैं ना, जो ईआर से लगा हुआ रहता है राइबोसोम, वहां से वो कहाँ जाता है, यहाँ पर गोल्जी एपेरेटस में जाता है, वहां पर उसको मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, बिल्कुल नहीं करता। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करता। तो कौन कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, ए और सी। तो कहां पर लिखा हुआ है, देखिए ये दूसरा ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, दो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पांचवा नंबर, ये रहा आपका पांचवा नंबर का क्वेश्चन,
ठीक है। मैच द फॉलोइंग, क्या लिखा हुआ है भाई, देखिए हम दो लिस्ट हैं आपके पास, एक 1 और एक 2, दोनों को मैच करना है, कौन किसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। ए है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, तो सबसे पहले क्रोमोसोम का ये क्या है, टाइप है, इसके आधार पर टाइप रहता है, सेंट्रोमियर के आधार पर। तो मेटासेंट्रिक मतलब एकदम बीच में अगर सेंट्रोमियर है, दोनों के दोनों भुजाएं एकदम बराबर है, एकदम बीच में सेंट्रोमियर है, वाला हिस्सा कहलाता है सेंट्रोमियर। क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर। तो ये कहलाएगा आपका मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मतलब थोड़ा सा टिप के जस्ट नीचे रहेगा, वो कहलाएगा एक्रोसेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक तो मिडिल से थोड़ा सा हटके अगर है, थोड़ा सा हटके, है ना, बीच में नहीं है, मतलब यहाँ पर दोनों भुजाएं बराबर है, लेकिन सब मेटासेंट्रिक में एक छोटी भुजा और एक बड़ी भुजा रहती है, ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, एक छोटी एक बड़ी। और एक्रोसेंट्रिक में ये टिप, यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी भुजा रहती है, ऐसा। और टीलोसेंट्रिक में एकदम टिप में रहता है सेंट्रोमियर, एक ही भुजा आपको ऐसे दिखाई देगी, ये ऐसा। तो ये होता है। तो सिंपल आपको ये जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर मैच करना है, सिंपल कि मेटासेंट्रिक में बीच में है सेंट्रोमियर, तो कहां पर लिखा हुआ है बीच में सेंट्रोमियर, देखिए तीसरा स्टेटमेंट, सेंट्रोमियर इन द मिडिल, है ना। और दो इक्वल आर्म्स बन रहे हैं, दो बराबर बराबर भुजाएं बन रही है, तो पहला का आ गया तीसरा, तो यहाँ पर अपने को ऑप्शन मिलाना है, ठीक है, पहला का तीसरा है। और उसके बाद क्या है, दूसरा का, बी का क्या है, ए का तीसरा और बी का, देखिए इसमें क्या है, टिप के नजदीक में है, एकदम टिप में नहीं, कहा है टिप के नजदीक में है। तो सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड, क्या लिखा हुआ है, एकदम एंड में है सेंट्रोमियर, तो नहीं है भाई सेंट्रोमियर, है ना, एकदम एंड में कहां पर है, इस टेलोमियर। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, एकदम मतलब टिप के थोड़ा सा नजदीक है, तो सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। दिख रहा है ना अपने को, एक बहुत छोटा आर्म है, एक बड़ा आर्म है। तो ये हो गया दूसरा का पहला और पहला का तीसरा। तो ये दोनों पहले मैच कर लेते हैं नीचे वाले ऑप्शन में, ठीक है, पहला का तीसरा और दूसरा का पहला। ये ऑप्शन है आपके पास, देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला का तीसरा कहां पर है, यहां पर, और कहीं पर है क्या, नहीं। तो आपका ये 2 नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको मैच कर सकते हैं अपने हिसाब से, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठवा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखिए माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, बिल्कुल सही। माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट सेल बोला जाता है, और ये 1 माइक्रोन वाली साइज से जो फिल्टर है उससे पार हो जाता है, क्योंकि इसका खुद का साइज रहता है 0.1 माइक्रोन के आसपास, है ना, तो ये पार हो जाता है। तो ये तो आपका हो गया ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट 2, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो इसमें आपके पास एक राइट स्टेटमेंट है और एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट राइट और दूसरा रॉन्ग। तो आपको यही चेक करना है कि कौन कहां पर लिखा है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। देखिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट लिखा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों को करेक्ट बोला है, तो ये भी आपका गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है, एक सही है और एक गलत देखना है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है भैया 7वां क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। आपको गलत सेलेक्ट करना है, किसके हिसाब से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, ACR, ACR का फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ACR आर द साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, तो ये तो सही है, अपने को गलत देखना है। RER हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू ER, बिल्कुल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फुल नाम हो गया, है ना, उसमें राइबोसोम अटैच रहते हैं, इसलिए तो उसको रफ बोलते हैं, है ना। ACR इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, क्या ACR में राइबोसोम नहीं पाया जाता, तो बिल्कुल नहीं पाया जाता, है ना। ACR स्मूथ इसलिए है क्योंकि उसमें राइबोसोम नहीं है, तो उसमें नहीं मिलता है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER आर प्रेजेंट, तो ये तो गलत हो गया आपका।
प्रोकैरियोट्स में किसी भी प्रकार का सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट है। एक ही ऑर्गेनेल मिलता है उसमें, वो है राइबोसोम 70 इस टाइप का, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, बिल्कुल। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, 8वां। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फिर वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। देखिए स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कोऑर्डिनेट सेलुलर फंक्शंस। बिल्कुल सही बात, कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं और ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं ना, जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो आपस में साथ में मिलकर करते हैं, ऐसा टाइप का कोऑर्डिनेटेड मैनर में, ये हम पढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट कंसाइडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है और ऊपर वाला भी ट्रू है, दोनों के दोनों क्या है, ट्रू है। तो आपको स्टेटमेंट देखना जहां पर दोनों को सही बताया गया है। यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये आपका गलत। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये भी गलत यहीं पर, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, दोनों को मैच करना है अपने को, है ना। कहां से मैच करें, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो ऐसी बॉडी देखिए जहां पर कलर होती है ना। तो कैरोटीन क्या है, कलर है, सिंपल, हम लोग पिगमेंट पढ़े हैं ना, पिगमेंट मतलब क्या होता है, कलर वाला। तो कैरोटीन, तो ये क्रोमोप्लास्ट जिसमें कैरोटीन वाला आ जाएगा। एमाइलो, एमाइलो का मतलब क्या होता है, स्टार्च। एलियो, एलियो का मतलब होता है ऑयल, और एलिरो का मतलब होता है प्रोटीन। एल्यूरोन लेयर, जब आप मेस का सीट पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे, उसमें प्रोटीन के जो लेयर है उसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, तो ये हो गया एलिरोप्लास्ट। तो ये आपका, ये मैच करके देखिए कहां पर ए का क्या है, चौथा, ए का चौथा सब जगह है, बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं बी का, देखते हैं बी का क्या आ जाएगा, तीसरा। बी का तीसरा कहां पर है, एक और दो जगह, मतलब दो दो जगह आपको मार करके रखना है, ठीक है। दो जगह ऐसे आप कम करने के लिए बोल रहा हूँ, ऑप्शन कम कैसे होंगे ऐसे। तीसरा है क्या, एलियोप्लास्ट, तो तीसरा ऑप्शन है आपका दूसरा। तो तीसरे में दूसरा कहां पर है भाई, यहां पर, इसमें है क्या, नहीं, तो आपका ये दूसरा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ये ऐसे आपको ऑप्शन देखने ऐसे कम करने होते हैं ना, बहुत टाइम चला जाता है, तो इसके लिए आपके लिए क्या करना है, इसको ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ऐसे कौन से प्रकार का सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करेंगे, डिफिकल्टी फेस करेंगे सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करने में, या फिर उससे आर पार जाने में, उसको पास करने में। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन रहता है कैसा, वो लिपिड का बना हुआ, लिपिड बाय लेयर पढ़ते हैं ना अपन, तो ये लिपिड का बना हुआ है। तो क्या पानी की चीजों को वो पास करने देगी, जैसे मान लो कोई चीज इसमें पानी वाली चीजें हैं, मतलब वो क्या है, पानी है, तो क्या तेल से वो पार जा सकता है, नहीं जा सकता, है ना। तो ऐसी चीजें पार जा सकती हैं जो तेल जैसी हो, ऑयल जैसी हो। तो ये क्या होगा, हमको क्या देखना है, उस टर्म को समझना है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो पानी को प्यार करता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब जो पानी से डरता है। तो ऑयल क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो ऐसी चीजें यहाँ पर डिफिकल्टी फेस करेंगी जो हाइड्रोफिलिक हो, पानी वाला हो, पानी लविंग, है ना, वाटर लविंग। तो ऐसा, तो अपने को क्या देखना, देखिए ये हाइड्रोफोबिक है तो ये डिफिकल्टी फेस नहीं करेगा, आसानी से चला जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है, ये दूसरा ऑप्शन है सब्सटेंस विथ हाइड्रोफिलिक मोइटी। हाँ, तो ये तो फेस करेगा वही डिफिकल्टी जाने में, क्योंकि ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक है ना, कैसा है, हाइड्रोफिलिक मोइटी। सेल मेम्ब्रेन से आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा ये। चलिए ठीक, ये फिर बाकी ऑप्शंस आपको साइड कर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, सॉरी 11 नंबर, इफ द पीएच इन लाइसोसोम इज इंक्रीज टू एल्कलाइन व्हाट विल बी द आउटकम, है ना। अगर हम लाइसोसोम का पीएच बढ़ा देते हैं, उसको क्या कर देंगे, क्षारी कर देंगे, एल्कलाइन का मतलब होता है क्षारी, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा भाई। देखिए लाइसोसोम के अंदर ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं जो एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। अब ये है एसिडिक पीएच पर काम करने वाले 4 से 5 पीएच पर, है ना। अगर हम उसकी मात्रा को क्या मतलब अम्लीय से क्या कर दें, क्षारी कर दें, तो क्या हो जाएगा फिर। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं
वो बहुत अच्छे से काम करेंगे बोल रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। वो ऐसे बने हुए हैं ताकि वो अम्लीय माध्यम में काम करे, आपने उसको क्षारीय कर दे तो अच्छे से काम नहीं करेंगे। हाइड्रोलिटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव, तो ये बिल्कुल सही है ना। जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, लाइसोसोम नष्ट नहीं हो जाएगा, है ना। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वो इसलिए बने हैं, क्योंकि वो अम्लीय माध्यम में काम करने के लिए बने हैं, ठीक है ना। चलिए, लाइसोसोमल एंजाइम्स विल बी रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, बिल्कुल नहीं, है ना। लाइसोसोम एंजाइम विल बी मोर एक्टिव, बिल्कुल नहीं। आपका राइट आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, when the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosome, the chromosome is referred as metacentric। अभी जस्ट इससे पहले आपको बताए थे कि अगर सेंट्रोमियर एकदम बीच में है और दोनों भुजाएं बराबर है तो उसको बोलते हैं अपन क्या, मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा बीच से हट के रहेगा, एक्रोसेंट्रिक में एकदम टिप साइड में चला जाएगा, मतलब एकदम छोटी भुजा और एक बड़ी भुजा दिखाई देगी। और टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर एकदम टिप में रहेगा, आपको केवल एक ही भुजा दिखाई देगी। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, दोनों को मैच करना है अपने को। क्रिस्टी, क्रिस्टी किससे रिलेटेड रहता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना। इनफोल्डिंग्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको बोलते हैं क्रिस्टी। थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड किस में पढ़े आप, क्लोरोप्लास्ट में पढ़े हो ना। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड है, तो प्लास्टिड वर्ड कहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो इन दोनों से ही आप पहले 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, क्या पता आपको ऑप्शन मिल जाए, है ना। तो पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा, पहला का तीसरा कहां पर है, केवल यहीं पर, दूसरा का चौथा है, बिल्कुल आपका राइट आंसर यहीं पर आ जाएगा। फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए और देख सकते हो, सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस होते हैं क्रोमोसोम के। सिस्टर्नी क्या है, गोल्जी बॉडी में आप पढ़े हो, बैग लाइक स्ट्रक्चर डिस्क शेप के रहते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टर्नी। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है। बेटा ये सब चीजें मार करके रखना आप लोग, किसको सही सिलेक्ट करना है, किसको गलत सिलेक्ट करना है, यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है, उसको अच्छे से मार करके रखेंगे आप, ठीक है। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, सबसे पहले पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या है, देखिए न्यूक्लियस के बाहर में मेम्ब्रेन का आवरण रहता है ना, 2 मेम्ब्रेन लेयर ऐसे, ये 2 मेम्ब्रेन है ऐसे, तो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का ये जो जगह दिखाई दे रहा है आपको, यह पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो ये बना किससे है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जगह, दोनों मेम्ब्रेन है तभी बना है ना, अगर दोनों मेम्ब्रेन हटा दे तो स्पेस है क्या, नहीं, मतलब ये है, इसलिए क्या है, ये एक बैरियर की तरह है इस मेम्ब्रेन्स के कारण, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करता है, बैरियर की तरह काम करता है, ये न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म के बीच क्या है, एक बाउंड्री, एक बैरियर बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अपने को क्या देखना है, गलत। न्यूक्लियर पोर्स आर एक्ट एज passes for proteins and RNA molecule in both directions between nucleus and cytoplasm, ये भी बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर पोर्स, जो उसके न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर में ऐसे ना मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं, तो वो क्या करता है, उसको प्रोटीन्स हो, आरएनए हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आने जाने, बोथ डायरेक्शंस, ध्यान रखना, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सकता है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी आ सकता है, ऐसा, तो दोनों डायरेक्शन में ये मदद करता है, ये राइट स्टेटमेंट है। तीसरा है, मेच्योर ट्यूब एलिमेंट्स पोजेस अ कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस, तो उसमें न्यूक्लियस होता है, ऐसा बोल रहे हैं मेच्योर ट्यूब में, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि स्यू ट्यूब क्या हम पढ़े हैं कि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, जैसे आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, ऑप्शन उदाहरण में हम पढ़े थे वैसा, ठीक है। चलिए, ये आपका गलत स्टेटमेंट, आपको गलत ही सिलेक्ट करना है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। ये भी देख लीजिए, माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, तो बिल्कुल ये राइट स्टेटमेंट है, दोनों में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। माइक्रोबॉडीज आप लोग देखे होंगे या फिर पढ़े हैं अपन लोग, माइक्रोबॉडीज क्या है, पराक्सीसोम वगैरह पढ़े हैं ना, हाँ, ग्लाइक्सोसोम, पराक्सीसोम, वो सब है माइक्रोबॉडीज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, द ऑर्गेनेली दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, ठीक है। इसमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है ना।
ध्यान से सुनना, आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं, उसके बाद सिलेक्ट करना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल है ना। माइटोकॉन्ड्रिया है, नहीं है। राइबोसोम नहीं है ना। तो ये गलत एक भी आ गया, मतलब आपको इसको इग्नोर करना है, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया लेकिन नहीं है, ठीक है। ये भी गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत आ गया आपका। तीसरा ऑप्शन देखिए, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हाँ है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये भी गलत आ गया आपका। चौथा ऑप्शन देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बिल्कुल। गोल्जी है, लाइसोसोम भी है, और वैक्यूल भी हिस्सा है। तो आपका राइट आंसर यही आ जाएगा, चौथा, ठीक। Question number 16. Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cell? ठीक है, कि इसमें से आपको देखना है कि ये जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो कहाँ पर बनते हैं। तभी हम लोग एक ऑप्शन देखे थे जिसमें हमने पढ़ा है कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जी बॉडी में होता है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इनकरेक्ट बताना है अपने को। क्या बताना है? इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट मार करके रखेंगे, गलत बताना है अपने को। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, तो ये गलत स्टेटमेंट है ना। इंक्लूजन बॉडीज ऐसे नहीं कि कुछ भी फूड पार्टिकल्स के इंजेक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही। दिस रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल ये रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं या फिर उसी की हिसाब से ऐसे बने रहते हैं, है ना। जैसे हम लोग फॉस्फोरस ग्रेन्यूल्स ऐसे हम लोग पढ़ेंगे अपन लोग, है ना, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ये सब ऐसे इंक्लूजन बॉडीज के रूप में अपन पढ़ेंगे। दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं रहता इसमें, है ना। कोई भी स्टार्च वगैरह ऐसे मिलके ऐसे इंक्लूजन बॉडी बना सकती है, तो स्टार्च ग्रेन्यूल्स बोल रहे हैं तो एक इंक्लूजन बॉडी है, एक स्टोर्ड मटेरियल है, फूड मटेरियल के रूप में मान लो, ठीक है। तो ये आपका, इसमें आपने क्या देखना है? गलत। तो ये पहला आपका राइट आ जाएगा सही ऑप्शन में, ठीक। फिर है 18 नंबर क्वेश्चन, इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर। तो जब आप पढ़ोगे बेटा इसमें आप देखोगे कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये सब अपने को प्रोकैरियोट में नहीं देखना होता, गैस वैक्यूल प्रोकैरियोट में मिलता है, इंक्लूजन बॉडी के रूप में ये पाया जाता है उसमें, है ना। प्रोकैरियोटिक आपका आंसर तो 2 आ जाएगा, इसको मार करके रख लीजिएगा, है ना। फिर भी तीसरा ऑप्शन आपके लिए और देख लेते हैं अपन, क्या है, सेंट्रियोल भी दिया है और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी दिया है, ये एब्सेंट रहते हैं उसमें, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन, गैस वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 19, द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर्स इन, मतलब जो आरएनए है वो कहां पर बनता है? तो न्यूक्लियोलस में बनता है। और न्यूक्लियोलस कहाँ मिलेगा? सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, तो वहां पर बनता है आरएनए, ठीक है। तो ये है आपका साइड। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में न्यूक्लियोलस के बजाय यहाँ पर न्यूक्लियस दे देगा, है ना। तो न्यूक्लियोलस भी सही ऑप्शन है क्योंकि वहीं पर ये मिलता है ना न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस अगर मान लो न्यूक्लियोलस नहीं दिया है तो न्यूक्लियस दिया रहेगा तो उसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द साइट ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO, इसका साइज क्या रहता है? इसको अपन ना माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा का साइज मैं शुरू में बता दिया था आपको, 0.1 माइक्रोन करके, है ना। ये आपका ऑप्शन सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनीसेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ विर्चो। ये तो एकदम आपका सही आंसर है ना, क्योंकि इन्होंने ही बताया था कि एक सेल जो है, जो बना है सेल, वो कैसे बना है। एक सेल जो बना रहता है पहले से एग्जिस्टिंग सेल से बना रहता है ना। एवरी सेल इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसको बोलते हैं ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ये टर्म रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दी गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, द शॉर्ट एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर्ड टू एज,
देखिए, दो आर्म्स रहते हैं, दोनों के दोनों मतलब उसका नाम रहता है। एक को बोलते हैं शॉर्ट आर्म और एक को बोलते हैं लॉन्ग आर्म। उसका नाम है पी एंड क्यू, ठीक है। तो अगर क्या है, पहले शॉर्ट आर्म, उसके बाद आपको बताना है लॉन्ग आर्म। तो सीक्वेंस देखिए, पी आर्म और क्यू आर्म रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पी आर्म पहले आता है, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है ना, ऐसे। तो पहले आ रहा है तो ये हो गया शॉर्टर आर्म, क्या हो गया, शॉर्टर आर्म। और बाद में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, लॉन्गर आर्म, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। इसमें से आपको पेयर बताना है, पेयर जिसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, नहीं है बोल रहे हैं ना, डीएनए नहीं है। तो न्यूक्लियर एनवलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें तो रहता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। न्यूक्लियर एनवलप बस बोल दिया, न्यूक्लियस नहीं बोले हैं, लेकिन मान लीजिए कि क्या है, एनवलप में नहीं मिलता, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, बिल्कुल सही। माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहा है लेकिन इस लाइसोसोम में नहीं मिलता, ठीक। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में मिलता है और वैक्यूल में नहीं मिलता। चौथा ऑप्शन, लाइसोसोम में नहीं मिलता, वैक्यूल में नहीं मिलता। और अपने को तो यही देखना है कि क्या, कि किस पेयर में डीएनए नहीं पाया जाता। तो इसके पेयर में तो है भाई एक जगह, यहाँ पर भी एक जगह, यहाँ पर भी एक जगह, इसमें नहीं है, तो आपका राइट ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद है 24, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट, ठीक है, नॉट करेक्ट बोला है। लाइसोसोम्स आर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, बिल्कुल नहीं। आप जब लाइसोसोम के बारे में जब पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे उसका निर्माण होता है गोल्जी बॉडी से, एंजाइम्स वगैरह ऐसे ना उसके अंदर आते हैं, तो गोल्जी बॉडी से ही बनता है वो, ऐसे, है ना, उससे टूटकर अलग होता है, ऐसा मान लीजिए। तो ये बिल्कुल गलत है, आपको यही देखना था, आपका आंसर तो यही आ जाएगा। फिर भी नीचे के स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो बिल्कुल सही। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, तो बिल्कुल सही है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल सही है। सिंगल मेम्ब्रेन रहता है, कैसे रहता है, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन सिक्रेटरी सेल्स। सिक्रेटरी सेल, ऐसे सेल जो सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीशन में मदद करते हैं, तो वहां पर मैक्सिमम कौन से मिलेंगे आपको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिक्रीट करता है, एंजाइम्स बना रहा है, कोई भी चीजें प्रोटीन वगैरह भेजने में, तो ये मदद करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो आपका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ, है ना, जो एक स्ट्रक्चर है नॉन मेम्ब्रेनस, कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर, वो किसका सिंथेसिस करता है। इससे पहले वाले में हमने देखा था किसका सिंथेसिस कर रहा था, आरआरएनए का, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए का, ठीक है। इस संरचना को क्या बोलते हैं हम, जो न्यूक्लियस के अंदर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये हम देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, which of the following nucleic acid is present in an organism having 70S राइबोसोम। अब ऐसे जीव जिसमें क्या है 70S राइबोसोम, तो सीधा सीधा चले जाना प्रोकैरियोटिक में, भैया 70S राइबोसोम उनमें मिलता है ना, हमारे अंदर भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लांट में, क्लोरोप्लास्ट में, ऐसे, है ना। लेकिन आपको क्या देखना है कि उसके पास ओनली पूछा है ना, ओनली 70S, तो हम चले जाएंगे प्रोकैरियोटिक में, किसमें, प्रोकैरियोटिक में चले जाएंगे, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि उसमें किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड मिलता है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब उसमें जो डीएनए मिल रहा है उसकी बात करेंगे। तो कैसा है देखिए, प्रोकैरियोटिक है ना, ये प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे अपन, कैसे मिलता है, सिंगल स्टैंडर्ड मिलता है क्या, तो नहीं मिलता भैया। डबल स्टैंडर्ड मिलता है, सर्कुलर नेकेड डीएनए, तो ये बिल्कुल राइट है आपका, ये बिल्कुल राइट है।
डबल स्टैंडर्ड रहेगा, सर्कुलर रहेगा और नेकेड रहेगा। नेकेड का मतलब उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह नहीं रहते, इसलिए उसको नेकेड बोलते हैं अपन, ठीक है। फिर ये आपका राइट आंसर तो मिल गया, बाकी भी देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए इनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर कहाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस वगैरह एब्सेंट रहता है उसमें, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। तो आपका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 28। 28 मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम 2, है ना। तो कॉलम दोनों को हमको मिला के देखना कौन सा सही है। गोल्जी एपेरेटस में क्या होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड है, तो ये बिल्कुल सही है, हम ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ये इसके पास एंजाइम रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो डाइजेस्टिंग बायोमॉलिक्यूल्स, तो ये आपका बिल्कुल सही। तो यहीं से आप ऑप्शन देख लीजिए, पहला का तीसरा, मतलब ए का तीसरा और बी का चौथा। ए का तीसरा कहाँ पर है, 2 जगह है, और बी का चौथा कहाँ कहाँ पर है, केवल 1 जगह है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। उसके बाद चौथा भी, तीसरा भी देख ले, सी का क्या आ रहा है, सी का है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में क्या रहते हैं, वेस्ट एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स रहते हैं, है ना, वेस्ट, तो सी का क्या आ जाएगा यहाँ पर, दूसरा, है ना। तो एकदम राइट आंसर ये आपका, ठीक है। राइबोसोम में प्रोटीन बनता है और प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 29, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के हिसाब से निम्न में से कौन से क्या है एकदम सही है, वो पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये 4 आपके पास ऑप्शन है, ये न्यूक्लियोलस के हिसाब से अपने को बताना है। तो यहाँ क्या है, लार्जर न्यूक्लियोली आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, तो अपने को न्यूक्लियोलस का बताना है। तो यहाँ पर न्यूक्लियो मतलब क्या बोल रहे हैं कि उसमें न्यूक्लियोलाई जो रहते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े रहते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। डिवाइडिंग सेल्स में तो नहीं रहते भैया, है ना, ये है गलत आपका, क्योंकि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है उस टाइम पे तो वो सब डिसअपियर हो जाते हैं, है ना। तो ये गलत स्टेटमेंट है। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो नहीं, इससे पहले वाले सवाल में हमने देखा है कि किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं मिलता है न्यूक्लियोलस में। इट टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, क्या स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद करता है, बिल्कुल नहीं करता, है ना। इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। न्यूक्लियोलस के हिसाब से अपने को ट्रू देखना था, तो ये ट्रू है आपका, ठीक है, चौथा ऑप्शन। यहाँ पर आरएनए का सिंथेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 30, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस में भाग लेता है भैया, देख लो। फैटी एसिड के बैकग्राउंड में भाग लेता है क्या, मतलब फैटी एसिड को तोड़ने में मदद करता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, तो ये तो बिल्कुल इससे पहले वाले में हम पढ़ चुके हैं ना, इससे पहले वाला कोई सवाल था उसमें, सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाता है ये। रेस्पिरेशन में भाग लेता है क्या, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में तो होता ही नहीं है, कहाँ से भाग लेगा। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो ये भाग नहीं लेता भैया एक्टिवेशन में, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये सब गलत है, राइट आंसर आपका फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में निम्न में से कौन सा इवेंट है जो नहीं होता, डज नॉट अकर, नहीं होता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रोटीन फोल्डिंग होगी, हाँ बिल्कुल प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, ऐसा नहीं है कि मॉडिफिकेशन हो रहा है, नहीं बोल रहे हैं ना, प्रोटीन की फोल्डिंग तो होगी यहाँ पर, क्योंकि रफ है ना, तो रफ है, तो यहाँ पर राइबोसोम मिलेगा, राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन की फोल्डिंग होगी। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन होगा, क्या प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन तो होगा, है ना। प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन, कार्बोहाइड्रेट ऐड होता है ना प्रोटीन में, उसको बोल रहे हैं प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, तो ये भी होगा, लेकिन फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस नहीं होगा। लिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है, SER में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और आपको यही देखना था ना, डज नॉट अकर, तो आपका राइट ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट 32। भैया देखिए, मेनी राइबोसोम्स में एसोसिएटेड विथ a single mRNA to form multiple copies of a polypeptide simultaneously. Such strings of ribosomes are termed as, तो पॉलीसोम बोलते हैं इसको, है ना। होता क्या है, ये एक mRNA है, क्या है, एक mRNA। इस mRNA में क्या होता है, ऐसे राइबोसोम्स चिपके रहते हैं, है ना, ऐसे एक mRNA है, लेकिन राइबोसोम्स यहाँ पर मैंने 5 बना दिए। कितने बना दिए, 5, एग्जाम्पल के तौर पर 5 बना दिए, ठीक है। तो एक mRNA में ऐसे बहुत सारे राइबोसोम अगर अटैच हों, इस संरचना को हम बोलते हैं पॉलीसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीसोम, ठीक है। ये तो यही बोला गया है यहाँ पर, मेनी राइबोसोम एसोसिएटेड विथ सिंगल mRNA, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको गलत मैच देखना है, ठीक है। लैम्प ब्रूस जब हम जायंट क्रोमोसोम्स देखते हैं तो लैम्प ब्रूस पॉलिटीन क्रोमोसोम के बारे में हम पढ़ते हैं ना, ब्रूस लाइक स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं, तो वो सब चीजें हैं। तो ये डिप्लोटीन बाइवेलेंस क्रोमोसोम्स के हैं, तो बिल्कुल ये है ना, ये तो सही है। ऑलोसोम्स, इसको अपन सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, तो ये सही सही मैच कर रहा है, ये भी सही मैच कर रहा है। सब मेटासेंट्रिक एल सेप्ट क्रोमोसोम, तो ये भी सही सही मैच कर रहा है, ठीक है। पॉलिटीन क्या है, ओसाइट्स ऑफ एम्फियंस क्रोमोसोम्स, तो पॉलिटीन ये आपका गलत है गया, ये आपका चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है ना, क्योंकि इनकरेक्ट मैच करना है तो आपका इनकरेक्ट पॉलिटीन वाला हो जाएगा। ओसाइट्स ऑफ एम्फिबियंस क्रोमोसोम्स नहीं मिलते, पॉलिटीन क्रोमोसोम्स किस में मिलते हैं, लार में मिलते, सलाइवा में मिलते हैं कुछ किड्स के, है ना। तो ये हो गया चिरोनोमस, ऐसे कुछ बोलते हैं अपन, तो ये हो गया आपका चौथा ऑप्शन सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। निम्न में से कौन सा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो मैं पहले बता दिया था, माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोलते हैं। एक बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता, नॉन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, तो माइकोप्लाज्मा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो क्या करता है, एनर्जी प्राप्त करता है, किससे, कार्बोहाइड्रेट से, क्या बना टू फॉर्म एटीपी। तो कौन सा है जहां पर एटीपी बनता है, भाई कौन सा ऑर्गेनेली पढ़े हो आप, माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़े हो, और कुछ पढ़े हो क्या, माइटोकॉन्ड्रिया है जहां पर क्या किया जाता है, एटीपी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। एटीपी तो आपको क्लोरोप्लास्ट में भी बनता है ना, तो इसमें आप मत जाइएगा, यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट से एटीपी आपका यहाँ पर बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। थर्टी सिक्स, सेलेक्ट द मिस मैच, गलत मैच करना है अपने को, ठीक है। क्या है, गैस वैक्यूल्स ग्रीन बैक्टीरियल सेल्स में, तो ये तो सही है भाई, है ना। अपने को क्या मैच करना है, गलत मैच करना है, तो यहाँ पर न करके अपन ये क्या है, सही है, अपने को गलत देखना है ना। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल क्या है, एनिमल सेल में आप पढ़े हो कि वैक्यूल मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा वैक्यूल मिलेगा प्लांट के जैसे, एनिमल सेल में छोटा वैक्यूल मिलता है, तो ये आपका गलत है स्टेटमेंट है, यही आपको मैच करना था, तो ये मिल गया आपका आंसर, तो यही है। फिर भी देख लिए, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, तो बिल्कुल है, मेथनोजेंस प्रोकैरियोट्स हैं, तो बिल्कुल है, आपका राइट आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट अपने को पिक करना है, गलत छांटना है भैया। बैक्टीरिया सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बना रहता है, तो हाँ बना रहता है, हम लोग सेल वॉल पढ़ चुके हैं ना, इसमें हमने काइटिन पढ़ा था, फंजाई में जो मिलता है, प्लांट में सेल्यूलोज से बना होता है सेल वॉल, ऐसा पढ़ा था, और इसमें बैक्टीरिया वगैरह में पेप्टाइडोग्लाइकन से, तो ये हो गया सही।
पिलाई एंड फिमरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, तो नहीं, है ना। पिलाई एंड फिमरी वगैरह तो अटैचमेंट में मदद करेगा। पिलाई क्या है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उन लोग के बीच में, कंजुगेशन जो हम पढ़े हैं वो उसमें मदद करता है ना। ये मोटिलिटी में मदद नहीं करता, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया लेक फ्लैजिलेटेड सेल्स, तो हाँ इसके पास फ्लैजिलेटेड सेल्स तो नहीं रहते हैं ना, ये भी सही स्टेटमेंट है। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो हाँ बिल्कुल सही। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये है ना, 2, क्योंकि अपने को गलत देखना था, तो गलत यहीं पर है और कहीं पर है, या गलत यहीं पर है, तो ये आपका ऑप्शन सही। 38 नंबर का क्वेश्चन, अ सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये तो अभी जस्ट पढ़े हैं भाई, 2-3 बार पढ़ चुके हैं इसको। कौन सा है, लाइसोसोम, जिसके पास क्या रहता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं एसिडिक पीएच पर काम करने वाले, ये आपका आ गया। थर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये किसके हिस्से हैं भैया, क्या क्या बनाते हैं ये, देखिए, क्या स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, बनाते हैं। सेंट्रियोल बनाते हैं, सेंट्रियोल भी बनाते हैं। सिलिया बनाते हैं, तो सिलिया में भी आपको माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलता है, ये तो हो गया आपका बिल्कुल सही, ठीक है। सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर एंड क्रोमेटिन, तो ये नहीं बनाता क्रोमेटिन, ये चलो समझ में आता, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर, ये गलत हो गया आपका। सेंट्रोसोम नहीं बनाता, सेंट्रोसोम वो बॉडी कहलाता है ना। न्यूक्लियोसोम नहीं बनाता, सेंट्रियोल्स ये सेंट्रियोल तो बनाता है, लेकिन आपको क्या देखना है, सही देखना है सबके सब, ये स्टेटमेंट गलत है। सिलिया है, फ्लैजिला है, पैराक्सिसोम्स नहीं है ना। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये पहला, है ना, पहला। स्पिंडल फाइबर्स मर रहे हैं, सेंट्रियोल मर रहा है, सिलिया मर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, तो देखिए यहाँ पर दोनों को बोला गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्या ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, बिल्कुल है ना। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, डिपेंडेंट रहता है सेल पर कुछ चीजों के लिए, लेकिन ये अपनी कॉपी खुद बना सकता है। इसके पास खुद का डीएनए रहता है, खुद का 70S राइबोसोम रहता है ना, तो अपनी कॉपी खुद बनाता है ये, ठीक है। तो ये हो गया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल फर्स्ट। चलिए पहला स्टेटमेंट हम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के हिसाब से हमने पहला स्टेटमेंट तो देख लिया गया है, क्या ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, तो हाँ है, ठीक है। मतलब पहला स्टेटमेंट इसका क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या है, फाउंड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली एंड दे कंटेन डीएनए बट लेक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, ध्यान से सुनना इसको, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ये गलत हो जाता है कहां पर, क्योंकि इसके पास प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली कोई भी मशीनरी नहीं मिलती है, बोल रहे हैं, ठीक है। ऊपर के सब चीजें सही है, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली से बनता है, इसके पास डीएनए रहता है, लेकिन इसके पास प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम भी तो है 70S, है ना, तो यहाँ पर गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हो जाता है, तो कहां पर लिखा है, पहला इज ट्रू बट दूसरा इज फॉल्स, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज पॉलीसोम, है ना। अभी जस्ट इससे पहले हमने देखा था, देख रहे हैं आप क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे ना आपको सिमिलर सिमिलर लगेंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड, निम्न में से कौन सा है जो फीचर नहीं है प्लाज्मिड का, तो प्लाज्मिड है क्या चीज, प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट, जो मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मिलता है प्रोकैरियोट्स में, और कुछ यूकैरियोट्स में भी मिलेगा आपको, ईस्ट वगैरह में हमने देखा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके प्लाज्मिड कहलाते हैं। तो ये क्या है, देखिए, क्या ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, तो है सर्कुलर स्ट्रक्चर, है ना, आपका बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया नॉट, नॉट अ फीचर, है ना, तो हमको गलत देखना है, तो ये तो राइट है। ट्रांसफरेबल है कि इसको ट्रांसफर किया जाता है, तो बिल्कुल ट्रांसफर तो किया जाता है, ये भी आपका सही है। सिंगल स्टैंडर्ड रहता है, तो नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं रहता, डबल स्टैंडर्ड रहता है। चौथा, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है, तो हाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है। तो आपको क्या देखना था,
नॉट, नॉट मतलब गलत, रॉन्ग दिखना है, तो रॉन्ग कहां पर दिख रहा है, यहाँ पर, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फोर्टी थ्री, water soluble pigments found in plant cell vacuoles are, water soluble pigments found in plant cell vacuoles are, उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, कैरोटिनॉइड्स वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये फैट सॉल्युबल है ना। उसी तरह जेंथोफिल भी क्या है आपका, फैट सॉल्युबल है, बट एंथोसायनिन इज वाटर सॉल्युबल, H2O सॉल्युबल, ये हो गया एंथोसायनिन। ठीक है, क्लोरोफिल इज आल्सो फैट सॉल्युबल, है ना, ये भी फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल नहीं, तो ये एक आपका एंथोसायनिन आ गया 43 का सी। ठीक है, 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, निम्न में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके पास केवल एक मेम्ब्रेन रहता है, वो कौन सा है, लाइसोसोम। इससे पहले हमने देखा था और आपको बता भी दिया था, है ना, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन वाला है, न्यूक्लियोलाई मतलब जो न्यूक्लियस है वो है आपका डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन, बट लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन, है ना, लाइसोसोम इज नॉट डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, इज सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, निम्न में से कौन सी संरचना है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलती, नॉट फाउंड, क्लियर बोला गया है, नॉट फाउंड। राइबोसोम मिलता है, हाँ मिलता है 70, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है, हाँ मिलता है, न्यूक्लियर एनवलप मिलेगा, नहीं मिलेगा, न्यूक्लियोलस नहीं मिलता तो न्यूक्लियर एनवलप कहां से आ गया, मिजोसोम मिलेंगे तो हाँ मिलेंगे, आपको नॉट देखना है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए 46, बाल्बियानी रिंग्स आर साइट ऑफ आरएनए इन प्रोटीसिंथेसिस, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बाल्बियानी रिंग आप जब पॉलिटिन क्रोमोसोम जब देखोगे पढ़ोगे उसमें आपने मतलब पढ़ोगे कि जो पॉलिटिन क्रोमोसोम में ऐसे कुछ एक ऐसे रिंग्स बन जाते हैं, ऐसे एक जगह ऐसे गुच्छे बन जाते हैं, इन रिंग्स को बोला जाता है, ये क्रोमोसोम है मान लो, है ना, तो ये जो रिंग्स बने हैं ऐसे इसको बोलते हैं बाल्बियानी रिंग्स, ये है क्रोमोसोम के हिस्से, क्या है क्रोमोसोम, बाल्बियानी रिंग्स। ये बन किस में रहे हैं, ये बाल्बियानी पॉलिटिन क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, पॉलिटिन क्रोमोसोम। ठीक है, ये ऐसा, तो ये पॉलिटिन क्रोमोसोम में कुछ ऐसा रिंग्स बनते हैं, यहाँ पर आपके लिए ऐसे कुछ आरएनए वगैरह ऐसे बन रहे हैं, प्रोटीन बन रहा है यहाँ से, है ना, तो ये चीजें होती हैं, तो ये बाल्बियानी रिंग साइट ऑफ आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। फोर्टी सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है कौन सा, देखिए राइबोसोम जो है आपका मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है, इसमें किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं मिलता, बाकी वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन वाला, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन वाला, मीजोसोम जो आप प्रोकैरियोट में पढ़ते हो, रेस्पिरेशन डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह में जो मदद करता है वो, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसे फोल्डिंग्स होती है ना उसको बोलते हैं मीजोसोम, ये राइबोसोम जो किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, 48, अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल, है ना, प्रोटोप्लास्ट है क्या चीज, प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी सेल से सेल वॉल निकाल दें तो वो कहलाता है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर लिखा है क्या, विदाउट सेल वॉल, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे हमारा सेल, एक एनिमल का सेल कैसा रहता है, प्रोटोप्लास्ट ही है, कि हमारे में सेल वॉल नहीं मिलता, लेकिन प्लांट का सेल प्रोटोप्लास्ट नहीं है क्योंकि उसमें सेल वॉल मिलता है। ओके, चलिए 49, cellular organelles with membranes are, सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन्स आर, मेम्ब्रेन्स के साथ में हमको सेलुलर ऑर्गेनेल्स देखने हैं ना, उसमें रखना है, तो सिंपल ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनेल्स देखने हैं जिसके पास मेम्ब्रेन है, तो सभी के पास मेम्ब्रेन पढ़े हो आप, केवल राइबोसोम के पास नहीं पढ़े हो, तो जहां पर राइबोसोम रहेगा उसको कट कर देना, सिंपल। यहाँ पर राइबोसोम दिख रहा है पहला ऑप्शन में, तो ये गलत ऑप्शन है, यहाँ पर कहीं पर राइबोसोम है, ये भी गलत ऑप्शन है, तीसरा में राइबोसोम है, गलत ऑप्शन है,
लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्गी एपैरेटस सिंगल में, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, मेम्ब्रेन्स हैं। इसमें आपने राइबोसोम देखा, इस कारण से इसको आपने गलत कर दिया, क्योंकि इसके पास क्या नहीं रहता, राइबोसोम में देखो ना लिखा हुआ है नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर राइबोसोम, है ना। चलिए, पचास, द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन क्लोरोप्लास्ट आर ग्रेना बोलते हैं भाई, है ना। आपने देखा है, ये है क्लोरोप्लास्ट, इसमें से सिक्के जैसी कुछ संरचनाएं ऐसे पड़ी रहती है, इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम, है ना, ग्रेनम बोलते हैं, तो वही है ग्रेना, ठीक है। 51 क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स, करेक्ट मैच देखना है अपने को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉस्फोलिपिड का ऑक्सीडेशन होता है, तो आपने देखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का सिंथेसिस होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा गलत। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस होगा बिल्कुल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, क्या ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है यहाँ पर, तो बिल्कुल नहीं होता। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं होता, है ना, फैटी एसिड का। आपका राइट क्या आ जाएगा, ये दो, आपको यही दिखना ना, करेक्ट, करेक्ट मैचिंग, तो यही है सिंपल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का सिंथेसिस होगा, ये आपका करेक्ट मैच हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, which one of the following is not an inclusion body found in prokaryotes, निम्न में से कौन सा ऐसे इंक्लूजन बॉडी है जो प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलती, नॉट है, नॉट एन इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, जिसमें ग्रेन्यूल है वो इंक्लूजन बॉडी है, तो ग्रेन्यूल इसमें है, ग्रेन्यूल इसमें है, इसमें ग्रेन्यूल है ना। लेकिन पॉलीसोम क्या है, एक एमआरएनए में बहुत सारे राइबोसोम रहते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीसोम, तो ये एक इंक्लूजन बॉडी नहीं है ना, तो आपका राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 है ना, न्यूक्लियर एनवलप इज डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर एनवलप आखिर बना किससे होता है, सिंपल सी बात, ध्यान से सुनिएगा। जब सेल डिवाइड होता है उस टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, देन वो फिर से रिपेयर होता है, टेलोफेज में हमने पढ़ा है ना। तो वो आखिर बनता किससे है, तो वो बनता है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहीं पर दिया है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रॉन्ग। मेम्ब्रेन्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, रॉन्ग, है ना। तो आपको क्या देखना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है भैया, इसका बाकी का ऑप्शन ये, ठीक, ये चौथा ऑप्शन है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें राइट कीजिएगा, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट 54, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल ये राइट आंसर है ना। जो साइटोक्रोम्स रहते हैं वो आयरन कंपाउंड होते हैं, उसके पास आयरन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं वो साइटोक्रोम्स, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी क्रिस्टी में होता है। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन में ऐसे इनर फोल्डिंग्स होते हैं ऐसे, इन इनर फोल्डिंग्स को बोला जाता है क्रिस्टी। क्या बोला जाता है, क्रिस्टी। क्या बोल रहे हैं इसको, ये है क्रिस्टी, और इसी में रहते हैं आपके साइटोक्रोम्स, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहीं पर होता है ना संपन्न, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहां चल रहा है वहां पर ही तो मिलेगा ये साइटोक्रोम, वही हेल्प करता है, तो चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल दिए हैं, इसमें से अपने को क्या देखना है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट जाना है। तो सिंपल ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका सीक्वेंस निकालू सिंपल, तो सबसे बड़ा क्या रहता है, जीनोम, तो जीनोम कहाँ पर है, दो जगह है ना। जीनोम के बाद रहता है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम दोनों जगह पर है। उसके बाद रहता है न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद जीन है, तो न्यूक्लियोटाइड तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया ना, एक ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिला के जीन बनाते हैं, तो यहाँ पर जीन को बाद में रख दिया, मतलब जीन को छोटा बता रहे हैं इससे, तो ये गलत हो गया। आपका ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जीनोम, उसके बाद क्रोमोसोम, उसके बाद जीन, और जीन के बाद न्यूक्लियोटाइड। सिंपल ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें डीएनए ऐड करता हूं तो वो कहां पर आएगा, इसी में अगर मैंने डीएनए ऐड कर दिया वो कहां पर आएगा, जीनोम है, क्रोमोसोम है,
तो क्रोमोसोम से ही अगर वो टूट ऐसे उसको हम बिखेर दें क्रोमोसोम को, तो हमको ऐसे डीएनए मिलेगा लंबा। तो क्रोमोसोम के बाद क्या है, डीएनए। और डीएनए में कहीं कहीं पर ऐसे जीन्स मिलेंगे, तो डीएनए के अंदर है ना जीन्स, तो उससे बड़ा थोड़ी हो जाएगा, ये छोटा है उससे, है ना। तो डीएनए किसके बीच आ जाएगा, क्रोमोसोम एंड जीन के बीच। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 56। द ट्रू न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन, किसमें न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है, ट्रू न्यूक्लियस बोल रहे हैं। तो वाउचेरिया क्या है, एक एल्गी है, एल्गी है ना ये, तो इस ये यूकैरियोटिक है तो इसके पास न्यूक्लियस है। म्यूकर एक फंजाई है तो उसके पास न्यूक्लियस है। वॉल्वॉक्स एक एल्गी है, इसके पास न्यूक्लियस है। लेकिन एनाबीना एक प्रोकैरियोटिक है, एक साइनोबैक्टीरिया है ये, तो इसके पास न्यूक्लियस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है। तो ये आपका सही आंसर ये आ जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, किसमें डीएनए नहीं मिलता है। क्लोरोप्लास्ट में रहता है क्या, हाँ। न्यूक्लियस में रहता है क्या, हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है क्या, हाँ। राइबोसोम में नहीं रहता, तो यही आपका क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन राइबोसोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 58, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन सेम, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लासर रहेगा, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है ना, जो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करता है। तो बैक्टीरिया का जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो कहलाता है न्यूक्लियोइड, या फिर इसी को जीनोफोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीनोफोर बोल देते हैं अपन, है ना। तो ये तो नहीं है भाई जो किसकी तरह काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, मतलब एटीपी बनाने में ये नहीं कर रहा है, सेल वॉल भी नहीं करता, राइबोसोम तो प्रोटीन बनाएगा, है ना। तो ये मेसोसोम क्या करेगा, ये करता है क्या, एटीपी का निर्माण, क्या बनाएगा, एटीपी। एटीपी बना रहा है मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। आपका राइट आंसर मेसोसोम। द सॉलिड लिनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैविंग अ डायमीटर, क्वेश्चन नंबर 69 है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 60, द सॉलिड लिनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट, सॉलिड लिनियर, लिनियर है ना, लिनियर सीधा बोल रहे हैं, सॉलिड है वो, खोखला नहीं है। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या रहते हैं, खोखले रहते हैं, और सॉलिड क्या रहता है, माइक्रोफिलामेंट रहते हैं। सॉलिड वर्ड आया मतलब माइक्रोफिलामेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड लिनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 nm एंड मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज, एक्टिन फिलामेंट से बना होता है ये। क्या हो गया गुरु, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, एंड माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट मेड अप एक्टिन प्रोटीन, है ना। और ये क्या रहता है, ट्यूब की तरह, ट्यूब लाइक, मतलब ये है खोखला, और माइक्रोफिलामेंट इज लाइक रॉड, रॉड लाइक मतलब ये हो गया सॉलिड। तो आपका राइट आंसर माइक्रोफिलामेंट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय वैक्यूल्स, पानी को स्टोर कौन करके रखा है, वैक्यूल्स वगैरह स्टोर करके रखे हैं, तो वे ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं। ठीक है, इसमें ऑस्मोटिक एक्सपेंशन में ये मदद करेंगे। ये हो गया आपका राइट आंसर। द 62 क्वेश्चन, द मोटाइल बैक्टीरिया, मोटाइल का मतलब जिसके पास फ्लैजिला है, आर एबल टू मूव बाई फ्लैजिला, ओके आंसर ही बता दिए तो, है ना। फ्लैजिला, फ्लैजिला है तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया, ऐसा नहीं बोला है कि सभी में, कुछ साइनोबैक्टीरिया में कुछ पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही रहेंगे, है ना। तो वो क्या है, क्रोमेटोफोर कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रोमेटोफोर। ठीक है, तो ये किसमें मदद करेंगे, पिगमेंट्स है, तो कलर को या फिर जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करने में या फिर एटीपी बनाने में क्रोमेटोफोर्स मदद करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इसका आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 64,
अब मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड ACR, नो डाउट, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही क्या बनता है आपका, लिपिड का निर्माण होता है। चलिए 65, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले मेजर रोल, तो किसमें मेजर रोल प्ले करता है भाई गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी, तो नहीं, ये काम तो आपका क्लोरोप्लास्ट करता है, गोल्जी बॉडी थोड़ी करेगा। इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन में मदद करता है क्या, नहीं करता। एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेली, क्या ये एनर्जी का ट्रांसफर करता है, बिल्कुल नहीं करता। इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइलेशन या फिर ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर, चौथा आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जब राइबोसोम से प्रोटीन बनता है ना, तो प्रोटीन गया, मतलब प्रोटीन बन रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, तो उसमें मॉडिफिकेशंस होंगे, तो मॉडिफिकेशंस के लिए वो कहाँ जाता है, गोल्जी बॉडी में, तो आपका चौथा जो है बिल्कुल सही आंसर आ गया। सिक्स, अब इसमें यह है, ये एक डायग्राम दिया गया, सेल है, एनिमल सेल है, दिख रहा है अपने को, है ना, ये जो संरचना है इसको पूछा गया है, ये जो ए नाम दे दिए, इसको ए मार्क कर दिए हैं, ये है क्या चीज, ये है आपका कौन सा ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा संरचना किसमें देखते हो, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये ऑप्शन में आपको दिखेगा जरूर, ये है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है वो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, ग्लाइकोकैलिक्स आपने बैक्टीरिया में पढ़ा है ना, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिलेटिनस शीट्स का निर्माण करती है, मतलब कुछ चिपचिपी लेयर टाइप की रहती है वो, है ना ग्लाइकोकैलिक्स, तो वो है अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, नो, इसके बीच में नहीं था। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया है, तो नहीं, उसका सेल वॉल नहीं है। बैक्टीरिया सेल ग्लाइको इंजीनियर टू पोजेस इन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स, तो नहीं। अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, तो ये, हाँ, ये आपको बिल्कुल सही आंसर है। सेल वॉल के बाहर एक लेयर मिलती है ग्लाइकोकैलिक्स, वो है क्या, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो उसको बचाती है, इम्यून सिस्टम से बचाती है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, तो वो हो गया। 68, इम्यून सिस्टम मतलब इंसान का जो इम्यून सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, अगर उसके पास ग्लाइकोकैलिक्स है तो उसको हम आसानी से मार नहीं पाएंगे, हमारे WBC उसको पहचान नहीं पाएगा, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स के कारण वो मिस्टर इंडिया बन जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाता। चलिए, वाई इज अ कैप्सूल एडवेंटिशियस टू अ बैक्टीरियम, तो कैप्सूल जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया में वो किस हिसाब से फायदेमंद है भाई उसके लिए, देखिए, इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन, तो ये नहीं, डेसिकेशन में तो हेल्प नहीं करेगा। इट प्रोवाइड मीन ऑफ लोकोमोशन, ये गलत, दूसरा भी गलत। इट अलाउज द बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम, तो कैप्सूल क्या मदद करता है क्या उसको बचाने में, तो ये इट अलाउज द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सरफेस, तो ये अटैचमेंट में भी मदद नहीं करता, है ना, ये अटैचमेंट मदद करेगा ग्लाइकोकैलिक्स, तो ये आपका इम्यून सिस्टम से बचा रहा है। ये कैप्सूल जब आप पढ़ोगे ना, तो जो ग्लाइकोकैलिक्स सॉलिड बन जाता है, सॉलिड हो जाता है ना, तो वो कहलाता है कैप्सूल, तो ये क्या करे, कैप्सूल जो है वो बचाता है किससे, इससे, इम्यून सिस्टम से बचा रहा है ये, ठीक। सिक्सटी नाइन, ध्यान से देखिएगा, 69 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोमल RNA मतलब rRNA इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ देख रहे हैं आप, कि न्यूक्लियोलस में किसका सिंथेसिस होता है, rRNA, राइबोसोमल RNA, ऐसे कर करके पूछा गया, इजी है सवाल, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम, ट्रू बताना है अपने को, किसके लिए बताना है, राइबोसोम के लिए। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S, तो क्या प्रोकैरियोटिक में 80S पढ़े हो, नहीं, प्रोकैरियोटिक में पढ़े हो 70S, तो ये आपका हो गया रॉन्ग, ठीक है। और एस स्टैंड फॉर सेडिमेंट कोफिशिएंट, तो ये आपका ट्रू है, जो एस लिखा हुआ है 80S के बाद वो उसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, वो सही है, लेकिन ये गलत है कि प्रोकैरियोट में 80S मिलता है, उसमें मिलता है 70S, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, और आपको क्या बताना है, ट्रू बताना है।
दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो ये आपको बिल्कुल सही है ना, ये आपको बिल्कुल सही है कि ये आरआरएनए राइबोन्यूक्लिक मतलब वही होता है, आरआरएनए इन प्रोटीन से बना होता है। दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, तो गलत, प्रोकैरियोट में भी मिलता है ना 70S, तो ये हो गया। दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम आरएनए, नहीं भैया ये गलत है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग और इंट्रॉन्स वगैरह नहीं मिलते इसमें, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन 71, select the correct statement from the following regarding cell membrane। करेक्ट बताना है अपने को किसके हिसाब से, सेल मेम्ब्रेन के हिसाब से, एकदम सही, ठीक है। सोडियम आयन और जो पोटेशियम आयंस रहते हैं, है ना, तो मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। आपको बताना है करेक्ट, ये है इनकरेक्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का उदाहरण नहीं, सोडियम और पोटेशियम पंप जो पढ़ते हैं ना, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का उदाहरण है, ठीक है। प्रोटीन्स मेक अप 60 से 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो प्रोटीन ज्यादा हिस्सा नहीं बनाते सेल मेम्ब्रेन का, कम हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट हो गया, पहला और दूसरा दोनों गलत। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये पहला गलत दूसरा गलत हो गया, ठीक है। तीसरा, लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, तो लिपिड बाइलेयर में अरेंज रहते हैं विथ पोलर हेड्स टुवर्ड द इनर पार्ट, और उसके हेड जो रहते हैं वो अंदर साइड रहते हैं बोल रहे हैं, तो ये तो गलत है। लिपिड जब बाइलेयर आप बनाते हो तो क्या बनाते हो, ये हेड और ऐसा टेल, ये हेड ऐसा टेल, सेम ऐसा ही बनाते हो इधर भी दूसरी साइड, ये हेड और ये ऐसा टेल। तो ये जो हेड है ये आपको बाहर दिख रहा है कि अंदर दिख रहा है, बाहर दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या बोला है इनर साइड में दिखाई दे रहा है, ये भी गलत हो गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, ये एकदम राइट है ना, सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, ये हो गया। सेवेंटी 72 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। कितनी बार देख लिए इसको, है ना, शायद 3 बार तो आ ही गए, गोल्जी एपेरेटस में बनता है करके हम लोग, है ना। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो एक्ट एज अ राइबोजाइम इन अ बैक्टीरियल सेल। तो ये 23S आरआरएनए जो है वो राइबोजाइम की तरह काम करता है। राइबोजाइम क्या है, एक ऐसा आरएनए जो एंजाइम की तरह बिहेव करता है, जैसे हमने पढ़ा है ना सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं करके, तो ऐसा नहीं है बेटा, कुछ एंजाइम जो रहते हैं वो क्या होते हैं, आरएनए भी रहते हैं, वो प्रोटीन्स नहीं रहते, ठीक है। तो ये हो गया, जो 23S आरएनए है वो राइबोजाइम की तरह काम करता है, ठीक है, इसमें बैक्टीरियल सेल में। चलिए ठीक, एसिन आरएनए वगैरह नहीं, एचिन आरएनए वगैरह बनता है क्या उसमें, हेट्रोजीनस आरएनए बनता है प्रोकैरियोट्स में, नहीं बनता, उसमें डायरेक्ट एमआरएनए बनता है, ऐसा है ना। एचिन आरएनए वगैरह यूकैरियोट में पढ़ते हो आप। चलिए इसका आंसर आ गया तीसरा। क्वेश्चन नंबर 74, इन यूबैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज, है ना, यूबैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज, जो किससे समानता रखता है, यूकैरियोटिक सेल से। मतलब आपको ये बताना है एक बैक्टीरिया सेल में ऐसा क्या मिलता है जो दूसरे जो यूकैरियोटिक सेल है उससे सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए, क्या बैक्टीरिया में न्यूक्लियोलस मिलता है, मतलब न्यूक्लियस मिलता है, नहीं मिलता। सेल वॉल मिलता है, तो क्या सभी यूकैरियोटिक जीवों में सेल वॉल मिलता है, नहीं मिलता। राइबोसोम है, राइबोसोम बैक्टीरिया में है 70S और हमारे अंदर है 80S, कैसा है हमारे अंदर 80S, तो दोनों सेम हुए क्या, नहीं, अलग अलग हो गया, तो ये भी गलत ऑप्शन। चौथा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल सही है, प्रोकैरियोट में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैसा लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ, हमारे अंदर भी वही लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये आपका बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेवेंटी फाइव, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस इन, तो पेप्टाइड का मतलब होता है बेटा प्रोटीन, प्रोटीन है ना, पेप्टाइड बॉन्ड उसी में बनते हैं प्रोटीन में, तो ये हो गया अमीनो एसिड के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड सिंथेसिस का मतलब हो गया, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को, है ना, राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, तो यही पूछा गया है, आपका आंसर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 76, algae have cell wall made up of
एल्गी का जो सेल वाल है वो किससे बना रहता है, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस एंड मेनन से बना रहता है ना। जब आप एल्गी, मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया है कि जो एल्गी का सेल वॉल रहता है उसमें सेल्यूलोज के अलावा कुछ और चीजें रहती हैं, वो दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स, गैलेक्टेंस एंड मेनन्स, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। तो प्लांट सेल में हमने प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ा है, ये जो दो सेल है, एक सेल और ये हो गया ये दूसरा सेल, इसके बीच एक कनेक्शन बनाता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ की चीजें यहाँ आ सकती है, यहाँ की चीजें यहाँ जा सकती है। तो ये क्या बन रहा है, दो सेल के बीच में क्या बना रहा है, ट्रांसपोर्ट पाथवे बना रहा है, तो यहाँ से जा सकता है ना, तो प्लाज्मोडेस्माटा आपका आंसर आ जाएगा। 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए। निम्न में से किसके पास खुद का डीएनए मिलता है। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पर। ये ऑप्शंस माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, लाइसोसोम एंड पैराक्सिसोम। देखिए डिक्टियोसोम मतलब गोल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं, किसकी गोल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं अपन, प्लांट की गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पैराक्सिसोम और डिक्टियोसोम। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, राइट वन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए रहता है, भले ही वो सर्कुलर डीएनए है लेकिन खुद का डीएनए है इसके पास। क्वेश्चन नंबर 79, द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज अ सेल। मेन एरिया क्या है भैया, साइटोप्लाज्म, बिल्कुल है ना। बहुत सारे फंक्शन जो परफॉर्म होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देख, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ। तो यहाँ पर लिखा देख, फास्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाय लेयर। क्या प्रोटीन का दो लेयर पढ़े हो, लिपिड का पढ़े हो, लिपिड के पढ़े तो गलत है ना पहला वाला, ठीक है। दूसरा देखो, प्रोटीन एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो ये स्टेटमेंट सही है ना। तो यही देखना है आपको। तो एक नीचे स्ट्रोमा देख, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स कंटेंस। स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन की लाइट रिएक्शन, ऐसा देखोगे तो पता चलेगा। लाइट कौन कैप्चर करता है, ग्रेना, और वहां पर से फिर एटीपी बना के कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए स्ट्रोमा में उसका यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो सिंपल डार्क रिएक्शन यहाँ पर होगा, तो डार्क है मतलब लाइट की जरूरत है वहां पर, लाइट डिपेंडेंट है मतलब, तो ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है, क्या है ये, लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब उसको लाइट की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट है ना। ये आपका सही आंसर। ऐसे थोड़ा सा इधर उधर, मिडिल लेमिला इज मेडली कंपोज्ड ऑफ, बिना देखे बता दूंगे। ऑप्शन है कैल्शियम पेक्टेट, दूसरा है सेल्यूलोज, और तीसरा है पेक्टिन, और चौथा ऑप्शन है मान लो इनमें से कोई नहीं। मिडिल लेमिला दो सेल को जोड़ने का काम करता है ना कैल्शियम पेक्टेट, ऐसा क्या किसमें, हाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम, मान लो ऑप्शन रहता हाँ तो वो भी लगाते है ना। मेनली पूछा है, मेनली में कभी भी आपको मैग्नीशियम नहीं देगा। हाँ जैसे मेनली अगर इसका ऑप्शन, सेल्यूलोज का ही दूसरा भाई है हेमी सेल्यूलोज। प्लाज्मोडेस्माटास आर कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, वो पढ़े हो ना, दो सेल के बीच में, प्लांट में पढ़े हो इसको, एनिमल में नहीं पढ़े हुए ना, एनिमल में पढ़ोगे जंक्शंस। ये वाला बताओ 76, चलो ये बताओ 77, ये तो ऊपर है, पहला ऑप्शन सही है, गैलेक्टेंस एंड मेनन्स दोनों कार्बोहाइड्रेट्स। निम्न में से कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो दो सेल के बीच ट्रांसपोर्ट के लिए बनता है।
निम्न में से किसके पास खुद का डीएनए रहता है? ऑप्शन बताऊं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, बोथ ए एंड बी। नहीं आया? देख किसके पास खुद का डीएनए रहता है करके पूछा है। ऑप्शन है इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, प्लांट में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम बोलते हैं, ऐसा पढ़े हो, देखिए उसका नाम, लाइसोसोम, और एक है पराक्सीसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया बस है जिसके पास एनिमल सेल में, अगर प्लांट में बोलेंगे तो दो जगह मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेगा ऐसा। चलो मैं इसको कंप्लीट करके आ रहा हूं, चलो ऊपर में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, किस चीज से बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली? तो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, और लिपिड की मात्रा ज्यादा रहती है, और लिपिड जो रहता है वो बाइलेयर रहता है, ऐसा अभी जस्ट आपको बना के दिखाया था ऐसा, ये लिपिड का बाइलेयर है ऐसा, है ना, तो ऐसे दो लेयर, ऐसे बीच बीच में ऐसे आपको ऐसे कुछ प्रोटीन्स ऐसे देखने को मिलते हैं, तो मैक्सिमम लिपिड रहता है। यहाँ पर देखिए फास्फोलिपिड एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाइलेयर, क्या प्रोटीन है ये बाइलेयर? नहीं, ये गलत। दूसरा है प्रोटीन से एम्बेडेड इन अ फास्फोलिपिड बाइलेयर, तो ये बिल्कुल सही है आपका, ये बाइलेयर है लिपिड का और प्रोटीन्स इसमें पड़े हुए रहते हैं, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा 2। तीसरा चौथा आप देख सकते हो अपने सुविधा के लिए, या फिर इग्नोर करके डायरेक्ट आगे बढ़ना, टाइम बचेगा आपका। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, गलत। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, बिल्कुल नहीं, ऐसा पढ़े ही नहीं है, कैसा ऑप्शन हो गया ये, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स कंटेन, स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा में होता है बेटा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको फिक्स किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है उससे, तो यहाँ पर होगा, तो वो खुद डार्क रिएक्शन है, मतलब लाइट की जरूरत नहीं है, तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि वहां पर लाइट की जरूरत नहीं है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम नहीं, राइबोसोम्स नहीं, क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल आपका किसमें मिलता है? ग्रेना के अंदर मिलता है। ये हो गया आपका राइट आंसर 1 आ जाएगा। दूसरा है मतलब 82, मिडिल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, मिडिल लैमेला मेनली किससे बना होता है? मिडिल लैमेला मेनली कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है। मिडिल लैमेला क्या है? ये एक प्लांट सेल है, ये एक दूसरा प्लांट सेल है, दोनों सेल को जोड़ने के लिए बीच में ऐसा एक सीमेंटिंग मटेरियल रहता है, इसको बोलते हैं मिडिल लैमेला। ये है मिडिल लैमेला जो मेनली कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है। चलिए प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन है दो सेल के बीच जो ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, तो ये है कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे। चलिए 84, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, साइटोस्केलेटन है ना, जो सेल की हड्डी और मेनली मतलब किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स, कैलोज डिपोजिट, सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स, या फिर चौथा ऑप्शन क्या है भाई? या फिर प्रोटीनेशियस फिलामेंट। तो साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट है, आपने पढ़ा है ना। माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। माइक्रोफिलामेंट किससे बना है? एक्टिन प्रोटीन से। तो ये क्या है? प्रोटीनेशियस फिलामेंट। आपका राइट आंसर 4 आ जाएगा। '85, keeping in view the fluid mosaic model for the structure of cell membrane, which one of cell membrane के लिए जो fluid mosaic model है ना, तो यहाँ पर आपको ये द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स फ्रॉम वन लिपिड मोनोलेयर टू द अदर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो बताया गया उसके हिसाब से आपको देखना है ना, और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए आपको बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। बोथ लिपिड एंड प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप, बिल्कुल नहीं करते हैं ना, प्रोटीन्स तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते ही नहीं, वो ऐसे लेटरल मूवमेंट करते हैं, और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है कौन? लिपिड करता है, लेकिन रेयरली करता है, हमेशा नहीं करता। While lipids can rarely flip flop, proteins can not। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रिस्पेक्ट में। ये हो गया आपका, तो दूसरा बिल्कुल सही। 86 है, पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय, पॉलीसोम किससे बने होते हैं? पॉलीसोम बने होते हैं किससे?
एक mRNA में बहुत सारे राइबोसोम्स, तो कहां पर लिखा हुआ है ऐसा बात, सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल mRNA, तो आपका राइट आंसर यही आ जाएगा, है ना। मेनी राइबोसोम अटैच टू अ स्ट्रैंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं भैया, mRNA और केवल राइबोसोम की बात करो, दूसरे ऑर्गेनेल की बात मत करो, ठीक है। चलिए 87, the two subunits of ribosome remain united at a critical ion level, जो दो सब यूनिट रहते हैं, एक स्मॉल एक बड़ा होता है राइबोसोम का, है ना, ये स्मॉल और एक ऐसा बड़ा यूनिट, तो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं। इसको जोड़ने के लिए कौन से आयन की जरूरत पड़ती है, मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। अगर मैग्नीशियम आयन की मात्रा कम हुई तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे एक इधर पड़ा है, एक बड़ा वाला इधर पड़ा है, ऐसे, है ना। तो क्या चाहिए इसको जोड़ने के लिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए, मैग्नीशियम 2+, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, वैक्यूल इन अ प्लांट सेल, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कंटेन्स स्टोरेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, क्या इसमें लिपिड और प्रोटीन्स स्टोर रहते हैं, नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड है लेकिन लिपिड वगैरह स्टोर नहीं रहते। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, बिल्कुल सही है ना, इसके पास वाटर रहता है और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस रहते हैं। लेक मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स एयर, तो बिल्कुल नहीं। अब मेम्ब्रेन तो पाया जाता है भाई, सिंगल मेम्ब्रेन है वैक्यूल, है ना। लेक मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स, ये भी गलत हो गया, ज्यादा टाइम पास नहीं करते इसको, है ना। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 89, इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स, जो सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं उसमें फैटी एसिड्स, है ना, आर डिग्रेडेटेड एक्सक्लूसिवली इन द, इसमें ग्लाइऑक्सिसोम। सिंपल, ध्यान से सुनना, जो जर्मिनेटिंग सीड्स रहते हैं उसमें क्या होता है कि ऑयल जो है वो क्या बनेगा, ऑयल से किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा। तो ये प्रक्रिया जो है वो हमारे अंदर पॉसिबल नहीं है, फिर मतलब जीव में, एनिमल्स में पॉसिबल नहीं है। ये प्रक्रिया पॉसिबल है किसमें, प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स में मिलता है ग्लाइऑक्सिसोम, जो लिपिड से किसमें कन्वर्ट करता है, उसको कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और उस कार्बोहाइड्रेट से फिर एम्ब्रियो अपना पोषण लेके जर्मिनेट करता है, ठीक है। 90, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, तो निम्न में से कौन सा सेल मेम्ब्रेन का भाग नहीं है, तो प्रोलीन, प्रोलीन एक अमीनो एसिड है ना, ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा ऐसा नहीं है, तो ये प्रोलीन के बारे में इसको हम अलग कर देते हैं, प्रोलीन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल मिलेगा सेल मेम्ब्रेन में, ग्लाइकोलिपिड्स मिलेंगे, फॉस्फोलिपिड्स मिलेंगे, लेकिन प्रोलीन नहीं मिलेगा। लाइसोजाइम that is present in perspiration, saliva and tears destroys, लाइसोजाइम एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारे टीयर में, सलाइवा में ऐसे मिलता है, जो क्या करता है, वो बैक्टीरिया वगैरह का जो पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है ना, उसको तोड़ने में मदद करता है। तो सभी बैक्टीरिया के लिए नहीं है, ये कुछ कुछ बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करने में मदद करता है, उसका सेल वॉल को, ठीक है। तो क्या है, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, है ना, उसका जो नष्ट करता है उसको, है ना, लाइसोजाइम। ये है आपका राइट आंसर। फंजाई में नहीं, वायरसेस में नहीं, है ना, मोस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स नहीं, किसमें, बैक्टीरिया में, ठीक है। तो 91 का आंसर आपका आ जाएगा 2। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है भैया, गलत सिलेक्ट करना है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, तो हाँ ये सही है। Both chloroplast and mitochondria have internal compartment, the thylakoid space bounded by the thylakoid membrane, तो नहीं, क्लोरोप्लास्ट में ये थाइलाकोइड प्रेजेंट है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं मिलता, तो ये है, ठीक है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, तो हाँ दोनों के पास डीएनए मिलेगा। द क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, तो हाँ ये भी सही है। तो आपको क्या देखना था, रॉन्ग, आपका ऑप्शन सही क्या आ जाएगा, ये 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, which of the following statement regarding mitochondria membrane is not correct, not correct, मतलब आपको गलत सेलेक्ट करना है, जो सही नहीं है उसको, किसके हिसाब से, माइटोकॉन्ड्रियल के हिसाब से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हाँ लगभग लगभग सभी मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबल होता है। द एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड टू इन द आउटर मेम्ब्रेन, तो नहीं,
जो एंजाइम्स रहते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन में नहीं रहते, इनर मेम्ब्रेन में रहते हैं। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वर्टेड फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग्स, और ये बनाएंगे क्रिस्टी, क्या बनाएंगे, क्रिस्टी। तो ये तो सही है। द आउटर मेम्ब्रेन रिसेंबल्स अ सीव, तो नहीं, ये भी क्या है आपका, ये सही स्टेटमेंट है। द आउटर मेम्ब्रेन रिसेंबल्स अ सीव, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन को क्या परमेबल होता है ना, तो एक छन्नी की तरह काम कर रहा है वो, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर। तो आपका क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट, ये दूसरा वाला ऑप्शन है ना, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है, दूसरा ऑप्शन 94। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिलिया इज नॉट करेक्ट, सिलिया के हिसाब से इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो देखना है। द ऑर्गेनाइज बीटिंग ऑफ सिलिया इज नॉट इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम 2+ अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो नहीं है ना, कैल्शियम 2+ वगैरह की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। तो ये सिलिया आर हेयर लाइक सेल्युलर अपेंडेजेस, तो हाँ सही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सिलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन, तो बिल्कुल सही है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही बना होता है। सिलिया कंटेन्स आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स सराउंडिंग टू सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये भी सही है। रॉन्ग क्या हो गया आपका, ये है ना। तो आपका सही ऑप्शन पहला आ गया। तो ये हो गया आपका सेल का PYQs, आप इसको सॉल्व कीजिए, बहुत सारी चीजें आपसे सॉल्व हो जाएंगी।